टॉपिक प्रभु ने ऐसा दिया है कि धर्मी की डांट जीवन का मार्ग है। अगर आप डांट खाने में इंटरेस्टेड है, हाथ खड़ा करिए, वेरी गुड, आपके लिए जीवन का मार्ग खुलेगा। लेकिन जो डांट से बैर रखता है, डांट से मुंह मोड़ता है ना, उसके लिए बहुत सारी बातें आज हम करेंगे कि वो पशु सरीका है, वो घात के कारण है उसके, है ना, बहुत सारी बातें। लेकिन जो डांट को सह लेता है, डांट किसी को पसंद नहीं है वैसे तो ना, यार फालतू में डांट दिया, बताओ, लेना एक नहीं देना दो नहीं, फालतू में यार मम्मी ने आज सुबह ही सुबह लगा दी, तो यार पापा तो हमेशा डांटते ही रहते हैं। और अब तो पादरी साहब भी डांटने लगे हैं। आपके मां बाप, आपके बड़े, खुदा का खादिम, चर्च के लीडर्स, ये सब आपको एक सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। और डांट पता है हमेशा गलती पर पड़ती है, बिगर गलती के तो कोई नहीं डांटता होगा। पापा के सींग नहीं लग रहे, मम्मी के सींग नहीं लग रहे। और कभी कभी होता है ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं ना, बड़े पेरेंट्स, किचन में काम करना था, ये काम भी था, वो काम भी था, फजूल में डांट दिया। आपको लग रहा है वो फजूल में डांटा है, लेकिन आपकी कोई पुरानी गलती याद आ गई उस समय उन्हें, इसलिए डांट दिया, क्योंकि उस समय डांटा नहीं था। अगर आप डांट को सह जाओगे तो आपके लिए एक जीवन का मार्ग मिलेगा, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। अगर आप डांट से बैर रखेंगे, यार हम ही है क्या, हमेशा ही डांटते रहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप बुरा मानने लगे। आप में एक स्पिरिट घुस गई बुरा मानने की। अरे पापा है, डांट दिया तो क्या हुआ, भैया है, डांट दिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आपके लिए जीवन का मार्ग खुल रहा है। गलती पे डांटा, अगर गलती के भी डांट देते हैं कई बार, लेकिन कुछ लोग डांट खाते 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 ढीठ किस्म के हो जाते हैं, इतने ढीठ हो जाते हैं, इतने ढीठ हो जाते हैं, उनको डांट का भी असर नहीं पड़ता, चमाट का भी असर नहीं पड़ता, बात का भी असर नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जिंदगी कभी देखिएगा आप बिल्कुल मुरझाई हुई, बिल्कुल बेकार। कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई उनके साथ रहना पसंद नहीं करता, कोई उनको समझता नहीं है कुछ, क्योंकि उन्होंने डांट को ग्रहण नहीं किया। को भी कोई ग्रहण करता है? कुछ लोगों का तो सुबह से लेकर शाम तक डांट मारते मारते ही पेट भर जाता। मम्मी कहती बेटा कुछ खा लो, पापा कहते कुछ खा लो। सुबह से डांट डांट के तुमने हमारा पेट भर दिया। अब हम, कुछ लोगों का पेट भर जाता है डांट से, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कुछ ऐसे लोग हैं, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल से बता रहा हूं आपको। सिखाने वाले की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। अगर आप सही राह पर चलना चाहते हैं तो आपको डांट पड़ेगी, है ना। जिस बेटे से पिता अधिक प्रेम करता है उसे डांटता है, बाइबल बताती है। और गलती पर डांटा जाता है, घर छोड़कर भागा नहीं जाता। डांट दिया तो घर छोड़कर भाग गए, डांट की वजह से घर में नहीं आए पूरी रात। मां बाप इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं बच्चों से कि वो डांटने से बच्चों को डरते हैं। क्यों? कि घर छोड़कर भाग। अब मां बाप सब कुछ सह लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी जुल्फे हो गई हैं, बार बार आंखों पर आती है, कुछ कह दिया तो घर छोड़कर भाग जाएगा, डांट दिया तो हमने। ये गंदे दोस्तों के साथ रहता है, पता है हमें, सारा दिन सोता है, पता है हमें, कुछ काम करके राजी नहीं है, पता है हमें, लेकिन हमने डांट दिया तो ये कहीं घर छोड़कर। आप जीवन खराब कर रहे हैं, उनका नहीं डांट रहे हैं तो आप जीवन खराब कर रहे हैं उनका। आप उन बच्चों को डांटें ताकि उनके लिए सिखाने वाले की डांट एक जीवन का मार्ग बन सके। हालेलुया।
मैंने भगाया अपने घर से, एक रात में ही नानी याद आ गई। अब मैं अपने भतीजे का चाचा भी मैं हूं, पापा भी मैं हूं। अब मुझे लगा कि भाई ये थोड़ा सा हाथ से निकल रहा है, पिटाई लगाई, डांट लगाई, भगा दिया घर से। बोला नहीं आऊंगा। लौट के बुद्धू आधी रात में ही बुआ के घर, बुआ चाचा ने डांटा मारा। सही राह पर लाने के लिए डांटा और मारा जाता है। बाइबल में लिखा है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर धर्मी तुझे मारे, चलिए बाद में करेंगे इसको, मेरे साथ एक वचन निकालिए, नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद। नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पे ऐसा लिखा है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है। प्रेज द लॉर्ड। जो शिक्षा पर चलता वो जीवन के मार्ग पर है। शिक्षा कैसी? जो पापा ने कही, जो मम्मी ने कही, जो पासबान ने कही, जो टीचर ने कही, सबकी शिक्षा हमारे को कैसी लगती है? वो हमारे लिए एक जीवन का मार्ग है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पे, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। घर पर नहीं आया ना, डांट मार दी, भटक गया, गंदे दोस्तों में बैठ गया, गंदी सोसाइटी में चला गया, गंदे रिश्तों में चला गया, गंदे कामों में घुस गया, गलत लत में घुस गया। क्यों? क्योंकि उसको डांट इतनी बुरी लग गई, वो भटक गया। लेकिन अगर सिखाने वाला डांट रहा है ना, तो तुम्हारे लिए जीवन का मार्ग है। वो लग रहा है कि मम्मी फजूल में डांटती है, पापा बेकार आदमी है, मेरे पापा ही सबसे गंदे हैं, हमारी मम्मी सबसे बेकार है, सुबह से लेकर शाम तक, रात से तो हमारी रात, हमारी सुबह, हमारी तो पूरी दिन निकल जाता है, हमें ये डांटते ही रहते हैं। बोला था तुम्हारे को ये काम करके रखना बेटा, तुमने सब काम करे, वेरी गुड, लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम था, जो पापा ने कहा था, जो मम्मी ने कहा था, तुमने वो ही नहीं करा। उसी की वजह से सिर्फ तुम्हें डांट, ताकि तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो सके, तुम्हें याद रह सके कि मुझे कुछ काम मिला था, है ना। बचपन से डांट पड़ती आ रही है हमें, सबको पड़ी है ना, मुझे भी पड़ी है। अगर हम स्कूल का होमवर्क करके नहीं ले जाते तो डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जो टीचर हैं वो डांट मारती हैं, जो पढ़ते हैं वो डांट खाते खाते होमवर्क नहीं करके ले जाते, पड़ती है ना डांट। क्यों? ताकि अगली बार आप वो होमवर्क कंप्लीट। मम्मी ने बड़े प्यार से रोटी बनानी सिखाई थी कि बेटा रोटी गोल बनाते हैं। अबे रोटी तो ही बनानी है, गोल क्या करनी है? बेटा रोटी गोल बनाया करो। मैं रोटी गोल नहीं बनी तो डांट दिया, बताओ ये कौन सी बात है? इसलिए कह रही है बेटा, ससुराल में जाएंगे तो कहेंगे मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं, रोटी गोल बनानी नहीं आती। बच्चों का कहना नौकरानी रख लेंगे हम, रोटी गोल नहीं बनी। डांट रहे हैं तुम्हें रोटी के लिए तो रोटी गोल बना लो, है ना। हमने काम सीखा, उस्ताद बना लिया, कोई उस्ताद बना लिया, अब मैकेनिक हमारा उस्ताद, अब हमने मोटर मैकेनिक का काम सीख लिया, फ्रिज का काम सीखने चले गए, इंजीनियर बन गए, कुछ भी बन गए आप। अब उस्ताद जी डांट रहे हैं, बस तेरे को अभी तक यही नहीं पता कि प्लास किसको कहते हैं, पेचकस किसको कहते हैं। नहीं डांटेगा ना तो उसको अगली बार मालूम नहीं चलेगा कि प्लास सच में क्या है। इसलिए डांट पड़ रही है ताकि तुम सिद्ध हो सको। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। सीख जाओ, डांट नहीं पड़ेगी, उस्ताद बन जाओगे एक दिन तुम भी। हालेलुया। सीख जाओगे तो तुम भी उस्ताद बन जाओगे, फिर सिखाओगे तुम, और चेले को उस दिन तुम भी डांटोगे। पता तुम क्यों? ताकि डांटूंगा तो ये सीख जाए। कभी कभी पति डांट देता है तो इतनी छटपटा जाती हैं, सीधा मायके। अम्मा डांटा है, वजह तो होगी ना, कोई रीजन तो होगा ना, कोई गलती तो करी होगी ना कोई। छटपटा के मायके में कब तक रुक जाओगी? कब तक? शादी तो करी इसलिए थी कि तुम ससुराल में ही रहो। पड़ोसी पूछ रहे इतने दिन से क्यों रुकी है तुम्हारी लड़की, क्या बात हो गई? शर्म आने लगती है, फिर तहस में भाग तो जाते हैं,
डांट मार दी, डांट मार दी। बट डांट की वजह देखकर अगली बार डांट पड़ेगी नहीं, वो काम करना मत। समझ पा रहे? हमें डांट सबसे बुरी लगती है। कोई पूछे ना कि सबसे बुरी क्या है? पापा की डांट, मम्मी की डांट, टीचर की डांट। रे डांट डांट मार कर हमारी हालत खराब कर दी इन्होंने, डांट डांट कर। तो तुम्हें जीवन के मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। वो तुम्हें कैसा करना मांगते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम सीख जाओ, तुम परिपक्व हो जाओ, है ना। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, यार ये ऑफिस छोड़ देंगे, फिर क्या करोगे? देखी जाएगी यार, ये बॉस डांटता रहता है। कर लो ना काम कंप्लीट, जो बॉस तनख्वाह दे रहा है जिस काम की, तो बॉस तो डांटेगा ही। हमारा प्रमोशन नहीं करा, हमारा प्रमोशन नहीं करा, उसका प्रमोशन कर दिया। कल आया था वो, हाँ, वो बॉस के साथ डांट भी खा रहा था बॉस की, और बॉस को काम कर भी दिया उसने। फिर पोस्ट तो बढ़ाएगा ही ना उसी की। हम क्या करते हैं? हम डांट से मुंह मोड़ लेते हैं। कैसा लिखा है? जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटक जाता है। छोड़िया है हल्की सी डांट के मारे काम, है ना भाई? छोड़ी ना, कितनी बार? 3 बार छोड़ी है। ये भाई साहब बैठे, डांट की वजह से 3 बढ़िया बढ़िया नौकरी छोड़ दी। मालिक के पापा ने डांट दिया था, डांट खाने नहीं आए हम तुम्हारी यहां पर। भाई काम सही नहीं करोगे तो डांट देगा मालिक। पैसे दे रहा है वो। कई बार आसमान का खुदा भी हमें डांटता है और हम क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। भाई छोड़ना। आसमान का खुदा आपको पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, पासबान के द्वारा, पासबान ने डांट दिया ना भाई साहब, चर्च चेंज, चर्च छोड़ दिया। डांटा कैसे? मम्मी लड़ने आ गई हमारे बच्चे को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे डांटने की? सबके सामने, सबके सामने डांट दिया तुमने, सबके सामने जलील कराए मेरे को। आज के बाद नहीं जाऊंगा उस चर्च, तो नहीं जाऊंगी उस चर्च में, नहीं जाऊंगा। तुम्हारा बच्चा भटक जाता भाई, अगर डांट दिया तो क्या गलती कर दी? गलती पर ही डांटा जाता है। पूछ लेते। चलिए छोड़िए, ज्यादा आगे आगे चलते हैं। फिर भटक जाता है इंसान, अगर वो डांट से मुंह फेर लेता है वो भटक जाता है। लेकिन सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। 141 अध्याय उसके 5वें पद में कैसे लिखा है? धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे ऊपर कृपा मानी जाएगी। धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे सिर पे कृपा मानी जाएगी। पादी साहब ने तो हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन यहां पर कह रहा है कि धर्मी मुझको मारे तो मेरे सिर पर क्या मानी जाएगी? ये कृपा मानी जाएगी, है ना। आगे और खूबसूरत बात लिखी है, अगर वो मुझे ताड़ना दे तो मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, क्योंकि वो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। तेल दिखाता अभिषेक को, तेल दिखाता है परमेश्वर की सामर्थ को। हालेलुया। धर्मी मुझको मारे, तो बाप, आजकल पासबानों की इतनी हिम्मत नहीं है किसी को मार डाले, मतलब मारे। पादी साहब को डर लगता है कहीं चर्च छोड़कर भाग गए तो, इस जवान को डांट दिया तो ये काम कौन करेगा? पादी साहब क्यों बिगाड़ रहे हैं उन बच्चों को? गलत कर रहे हैं, डांटिए, समझाइए उन्हें। जो बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। अगर आप खुदा के घर में खड़े हैं, आपको जवान बच्चे दिए, तो आपको परमेश्वर ने उन्हें डांटने का हक दिया है, ताकि आप उन्हें जीवन के मार्ग पर चला सके, जीवन की राह पर सिखा सके। लेकिन लोग हमारे बच्चे को डांट दिया है। मैं डांट वाट बर्दाश्त नहीं करता हूं। पादरी साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पादरी साहब से ज्यादा कमाता हूं, मैं क्यों डांट खाऊंगा? बेटा तुमने ये आजकल तुम ये काम ठीक से नहीं कर रहे हो, क्या हो गया? चर्च छोड़ दिया, सीधा चर्च ही छोड़ दिया। हम अभी तो डांटा भी नहीं था,
कई बार हम क्या करते हैं, भटकने का काम खुद शुरू करते हैं और हम भटक जाते हैं, क्योंकि बाइबल कह रही है कि धर्मी तुझको मारे तो वो तेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। आपने भजन संहिता वो निकालिए, भजन संहिता 23 अध्याय निकाले, भजन संहिता 23 अध्याय। हम सबको मुंह जबानी याद है ना ये, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी लियाता है, धर्म के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से, तेरे सोटे और तेरी लाठी से क्या होता है, मुझे शांति मिलती है। यहां पर भेड़ों का झुंड है और एक चरवाहा क्या कर रहा है, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहा है। उसके हाथ में क्या है, एक सोटा है और एक लाठी है। सोटा बिल्कुल पतला वाला अपने बच्चों के लिए ना, और वो लाठी उन जानवरों के लिए है जो उसके बच्चों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मेमनों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दाऊद ने कई बार उस लाठी का इस्तेमाल किया है जब वो चरवाहा था। परमेश्वर मुझे और आपको प्यार से, है ना, कैसे लिखा, हरी हरी चराई में चराता है। अच्छी अच्छी बातें करो तो पादरी साहब अच्छे, पादरी साहब ने डांट दिया तो पादरी साहब सबसे निकम्मे, सबसे खराब कौन, पादरी। मम्मी अच्छी अच्छी जगह ले जा रही है तो मम्मी अच्छी, पापा अच्छे अच्छा खिला रहे हैं तो अच्छा। अगर पापा ने डांट दिया तो पापा जैसा खराब कोई, पापा शॉपिंग करा रहे हैं, पापा सब कुछ अच्छा दिला रहे हैं, पापा पढ़ा रहे हैं, पापा लेकिन डांट नहीं सकते। मम्मी तुम्हें डांट नहीं सकती, पादरी साहब तुम्हें डांट नहीं सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम बुरा मानकर घर छोड़कर, चर्च छोड़कर भाग जाओगे ना। डरने लगे ना, अब माँ बाप डरने लगे, पादरी भी डरने लगे, कहीं चर्च खाली ना हो जाए। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है। प्रभु जब प्यार से हकलाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, कह रहा है तब भी अच्छा है। कह रहा है जब तू अपनी सोटी उठाकर मैं इधर को मुड़ रहा होता हूं, तू मुझे मारता है, मुझे तब भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तब और अच्छा लगता है जब कोई जानवर मेरे पास आता है और तू अपनी लाठी उस पर चलाता है, मुझ पर नहीं। माँ बाप भी आपके लिए बिल्कुल ऐसे हैं और खुदा का घर भी आपके लिए बिल्कुल वैसा है। लेकिन मैं और आप हैं जो छटपटाते हैं, भटक जाते हैं, है ना। पता है ना, 99 को छोड़कर वो उस भटकी हुई भेड़ को लेने चला गया। क्यों? क्योंकि वो उस झुंड का एक हिस्सा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो डांट खाते खाते पक्के हो जाते हैं, वो कुछ कर जाते हैं, वो कुछ बन जाते हैं, है ना। मालूम है कि पापा ने इस चीज के लिए डांटा था, जिंदगी भर उस काम को करूंगा नहीं, और एक सक्सेसफुल इंसान बन गया वो, है ना। लेकिन जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। हालेलुया। चलिए एक बात और, नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 23 पद, बड़े फेमस पद लाया हूं मैं आज निकाल कर। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। आज्ञा तो दीपक है, हालेलुया, और शिक्षा क्या है, ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट क्या है, जीवन का मार्ग। अगर कोई आपको डांट रहा है ना, वो आपकी राह सही करना चाहता है। आप जो गलत दोस्तों में हो ना, जो गलत संगति में हो ना, जिस गलत एटीट्यूड में हो ना, जिस गलत रिश्ते में हो ना, वो तुम्हें इसलिए डांटा जा रहा है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। एक जवान ने बोला, मैं इतना हक नहीं देता किसी को कोई मुझे सिखाए। मेरे कान में आ गई ये बात, मैं किसी को इतना हक नहीं देता। मैंने तो कहा ठीक है बड़े भाई, अच्छा हुआ मेरा आमना सामना नहीं हुआ। मैंने कहा मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है शायद मैं तुझे सिखा सकूं सर, क्योंकि जो सीखना ना चाहे उसको क्या सिखाएंगे। समझ रहे हैं आप? जो सीखना ही ना चाहे उसको क्या सिखाएंगे आप।
चलो एक जगह लेकर चलता हूं मैं आपको। धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। नेहमिया की पुस्तक निकालिए मेरे साथ और उसका आखिरी अध्याय यानी 13वां अध्याय। यहां पर यिर्मयाह मंदिर का निर्माण करने को जा रहा है। खुदा का घर उजाड़ पड़ा है, इसको मालूम चला। इसने बहुत सारे पत्र लिए, परमिशनें ली, जाकर करने लगा। लोगों ने इसको सताना शुरू करा, इसके साथ बुरा करना शुरू करा, इसकी मेहनत पर पानी फेरना शुरू करा। लेकिन नेहमियाह खुदा का खादिम है, प्यार करता है, खुदा से प्यार करता है, और ये खुदा के घर के जले हुए फाटकों को देखकर अपने मन में जल रहा है और इसका मन बड़ा ही उदास और परेशान है। इस लोग और यहां के हाकिम लोग, यिर्मयाह इन्हें डांट रहा है, यहां के जवान बच्चों को डांट रहा है। हुआ क्या? लोगों ने शब्द का दिन मानना छोड़ दिया, परमेश्वर के घर आना छोड़ दिया, उस विश्राम दिन को छोड़ दिया। इन्होंने अन्य जातियों के यहां पर इन्होंने विवाह कर लिया, यहूदियों ने, है ना। इनके बच्चों की बोली फर्क हो गई, यहूदी भाषा इन्हें बोलनी नहीं आती, असदोदी भाषा इन्हें बोलनी नहीं आती ठीक से। नेहमियाह को बड़ा क्रोध आया, नेहमियाह ने इन्हें डांटा। हालेलुया। यदि धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। जी मेरे साथ निकाल कर पढ़े आपको नेहमियाह की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 11 पद। जी पढ़े। कौन कह रहा है? खुदा का खादिम नेहमियाह कह रहा है, मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? मैं जवान बच्चों से कहना मांगता हूं, क्यों खुदा का घर छोड़कर चले जाते हो? क्यों खुदा की संगति को छोड़कर चले जाते हो? काश कोई इतना राइट दे पादरी को कि पादरी साहब आप हमें डांट सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो। नेहमियाह आज की सदी में, यानी कि इस 21वीं सदी में ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाग जाएगा। और ऐसा लिखा है कि नेहमियाह ने वहां के हाकिमों को वहां के डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया? फिर मैंने उन्हें इकट्ठा करके एक-एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। फिर से दोबारा से चले गए थे छोड़कर, कहा खुदा के घर को। और नेहमियाह ने क्या करा? डांटा। अबे तुम तो लीडर्स थे, तुम तो यूथ लीडर्स थे, तुम तो वर्शिप टीम में थे, तुम तो बजाने वाले थे, तुम तो गाने वाले थे, तुम खुदा के घर को छोड़कर कैसे चले गए? फिर से नेहमियाह ने उन्हें क्या करा? डांट कर नियुक्त किया। जी इसका 17 पद पढ़ रहे हैं हम। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तब मैंने यहूदा के रईसों को, जो पैसे वाले थे, जो मालदार थे, जो खुदा की नगरी में रहते थे, जो खुदा के नाम से जाने पहचाने जाते थे, जो अपने पैसे के ऊपर फूलने लगे थे, उसने उन रईसों को पकड़ा। उनने देखा कि ये यहूदी लोग होकर और खुदा के घर के फाटक जले पड़े हैं। उसने क्या करा? उसने रईसों को डांटा। जी पढ़े। तुम लोग ये क्या बुराई करते हो? तुम लोग ये क्या बुराई करते हो? जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। रईस अपने घर में बैठे हैं और खुदा का खादिम उन्हें डांट कर कह रहा है, तुम क्यों खुदा के विश्राम दिन को घर पे ठहरे रहते हो? मम्मी बोलो अपने बेटे को, आज विश्राम दिन है। मम्मी तुम भी सुनो, आज विश्राम दिन है। पापा तुम भी सुनो, आज विश्राम दिन है। चलो हम चर्च, हम खुदा की इबादत के लिए खुदा के भवन में चलें। काश हम किसी को अपने ऊपर ऐसा रख ले कि वो हमें डांट सके। कोई हो हमें जो डांट सके, ताकि हम सही मार्ग पर चल सके। हमने किसी को इतना हक दिया नहीं कि कोई हमें डांट सके। आज तक हमने किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि आप हमें डांटो। तभी तो भटक गए हो, तभी तो जीवन के मार्ग से भटक गए हो। जी 25 पद और पढ़ लेते। माइकल भाई तुम इधर आओ यार, आओ आज तुम्हारे साथ सारी भड़ास निकालें। आओ प्यारी आंटी, चलेगा आपके बच्चे को जैसा जैसा वचन में लिखा वैसा वैसा कर दे। माइकल भाई तैयार है? ठीक है।
चलो 25 पद पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया। ओहो, कुछ को पिटवा भी दिया। आगे जो करना है वो आगे करेंगे। कुछ को क्या करा? डांटा, कोसा और पिटवाया और उनके बाल नचवाए। और उनके बाल। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, काश हम किसी को इतना अधिकार दें कि वो हमें डांट सके, वो हमें मार सके, ताकि हम जीवन के मार्ग पर बने रहे। हालेलुया। तुम कहां जा रहे हो जी? आगे बढ़ो, देखो अभी एक और अच्छी बात लिखी, वो करेंगे नहीं, लेकिन और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे। यहां पर मैंने आपको बताया क्या हो रहा था। लोग दूसरी जाति की बेटियों से क्या कर रहा है? विवाह करा रहे हैं। अन्य जातियों में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को दे रहे हैं। और खुदा के खादिम को इस बात से बड़ा गुस्सा आया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो, उनकी भाषा ना यहूदी थी और ना कौन सी है? असदोदी। ना तो वो यहूदी बोल पा रहे थे, ना असदोदी बोल पा रहे थे, जैसे है ना अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, ना अच्छे से, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? इनका भी कुछ ऐसा ही था जी। आगे बढ़े इसको। और ना अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर उसने सिखाया इन्हें, अपने घर में विश्वासी बहुएं लाएं, अपनी बेटियों को विश्वासियों के घर में दें, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम, सिस्टर संगीता सही बोल रहा हूं मैं? बहुत प्रॉब्लम होती है ना जब खुदा के घर में आती है। ये आपको बार बार हर हफ्ते खड़े होकर बताती है मेरा निकलना कितना मुश्किल है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु इन्हें सामर्थ दे रहा है, प्रभु इनकी मदद कर रहा है कि ये हर बार खुदा के घर में पाई जाती। हालेलुया। प्रभु इनके पति के मन को बदल रहा है। लेकिन कभी इनके साथ बैठना तो कहेगी कभी मत करना भाई, विश्वासी से ही करना शादी। ये आपको बताएगी अपनी बेटी की, अपने बेटे की, जो प्रभु को जानते और मानते हो, ताकि आजादी से तुम खुदा की खिदमत, खुदा के घर में बने रह सको। हालेलुया। नहीं डांटोगे ना अपने बच्चों को तो किसी को भी उठा के ले आएंगे, फिर रोते रहना, सर पटकते रहना। भाई बाइबल से बता रहा हूं, क्योंकि तुमने बच्चों को डांटा ही नहीं, अब वो घर में लेकर आ गए सीधे, मम्मी इसी से करूंगा शादी। कौन है ये, कौन सी जाति की है, कहां से आई है, क्या है? अब वो सब बातें छोड़ो, आप नहीं कराओगे शादी तो मर जाएंगे, लेकिन शादी इसी से करेंगे। अब क्या करोगे? बाद में जो धमाके होंगे ना घर में, बाद में जो रोज मरा जाएगा ना पूरा खानदान साथ में, वो नहीं समझ पाओगे आप। इसलिए डांटो। मैं तो कह रहा हूं बाइबल वर्स में लिखा, छड़ी चलाओ ताकि सही मार्ग पर आ सके। हालेलुया। लेकिन नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ाऊंगा। पहले मैं एली और उसके दोनों बच्चों के बारे में आपको बताऊं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा नीति वचन उसका 22 अध्याय, उसके 6 पद में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे तक वो उससे ना हटे। हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं? मोनी तू दिखा अपना मोबाइल। हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? अरे रख दे फोन, खाना खा ले। अरे रुक जाओ, अभी खाने में क्या खाना? हम क्या शिक्षा दे रहे बच्चे को? रिजाई में मुंह है और फोन चल रहा है, टका टक टका टक टका टक। हम ये शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। हमने कब पादरी साहब ये शिक्षा दिया? अब फोन तो तुमने ही लेकर दिया है ना? इशू वाले फोन में स्मूथ चलता भाई,
अब मम्मी हंस रही है, पापा हंस रहे हैं। रात को 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। अगले दिन 4 बजे तक सोएगा ही। फिर तुमने दिए सोने की शिक्षा, तुमने बनाया आलसी। लो रक्षित भाई। फिर संडे चर्च टाइम से नहीं पहुंच पाए, फिर जॉब पर टाइम से नहीं पहुंच पाए, फिर बॉस की डांट खाई, मम्मी की डांट खाई, पापा की डांट खाई, टीचर की डांट खाई। क्यों? रात को मोबाइल चला रहे थे ना, इसलिए। दोस्तों के साथ घूमने गए थे ना, इसलिए। नाइट आउटिंग पे गए थे ना, इसलिए। स्कूल नहीं गए ना, इसलिए। जिस दिन स्कूल नहीं गए पापा की डांट, अगले दिन गए तो टीचर की डांट। क्यों नहीं आए पे? बस मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, इसलिए नहीं गए आज। बॉस ने डांट मारी, करना है कर, नहीं करना मत कर, नहीं कर रहे जाओ। आगे घर पे, आगे घर पे। अगर थोड़ी सी डांट खा ली होती ना, अब वैसे भी तो इतना अगड़म सगड़म खाते ही रहते हो, थोड़ी सी डांट खा लोगे तो कौन सा तुम्हें बदहजमी हो जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा क्या? बस तुम्हारे लिए जीवन का मार्ग खुल जाएगा, रास्ता बन जाएगा अच्छा तुम्हारी जिंदगी के लिए। कह रहा है लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पे उसे चलना है, और वो बुढ़ापे तक उसी पे बना रहे। कौन सी शिक्षा दे रही हो मम्मी तुम? कौन सी शिक्षा दे रहे हो पापा तुम? बचपन से ही हम ही खुद गाली सिखा रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पेंसिल चुरा के लाए तो उसी दिन चमाट लगानी चाहिए थी, उसी दिन डांटना चाहिए था। जब किसी की कॉपी लाया था, जब कहा ना कि मैंने किसी का टिफिन खोल के खाना खा लिया, उसी दिन डांटना चाहिए था, उसी दिन चमाट लगानी चाहिए थी। अब वो हर रोज क्लास में से शिकायत आती है कि ये सबके टिफिन खोल लेता है, ये सबका खाना खा जाता है, ये देखो ये इसकी पेंसिल लेकर बैठा था, इसकी कॉपी इसने ये कर दिया है। अब वो बड़ा हो गया, चोर बन गया है, बिल्कुल चोरी करने लगा है। अब तुमने डांटा नहीं ना भाई उसको, गलती पर उसकी डांटा होता तो समझ जाता। देखिए एली है, एली के 2 बेटे हैं, ओपनी और पिलास। ये भी सेवा करते हैं भवन में, मंदिर में, और ये भी याजक है, ये मंदिर में सेवा करता है। इसके बारे में लिखा है कि इसके बेटे जो मंदिर में सेवा करने आती थी उनके साथ ये बुरा बर्ताव करते थे। लोगों ने इनको मना किया, इसके बेटों को समझाया, नहीं माना। लोगों ने बात एली के पास पहुंचाई, एली ने इन्हें समझाने की कोशिश करी। मैं सोचता हूं ऐसा लिखा नहीं है, एली ने इन्हें डांटा होगा, एली ने इन्हें समझाया होगा। एली ने कहा होगा कि बेटा मत करो, यहोवा के काम में विघन मत डालो, यहोवा के लोगों को मत सताओ। उनने सब कुछ कहा होगा, मैं नहीं सोचता कि नहीं कहा होगा। मैंने बोला ना कुछ लोग डांट खाते 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 ढीठ किस्म के हो जाते हैं। मैं सोचता हूं एली के बेटे भी ढीठी हो गए होंगे, नहीं माने तो। ऐसा लिखा है इसके 12वें पद में, पहला सैमुएल उसका 2रा अध्याय उसका 12वां पद, एली के बेटे लुच्चे थे। कैसा लिखा है? एली के बेटे खुदा के घर में ही हैं ये लोग, खुदा के भवन में ही हैं ये लोग। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको। और याजक के बेटे हैं ये दोनों। लेकिन यहीं पे एक तीसरा बच्चा और है जिसने मन्नत मांगी और अपने बच्चे को उस खुदा के घर में छोड़ गई। जैसे ही उसने दूध पीना छोड़ा वैसे ही छोड़ गई हन्ना सैमुएल को वहां पर। अब सैमुएल क्या कर रहा है? एली के यहां पर सफाई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। भाई डांट भी तो खा रहा होगा। उस्ताद अब की बार नहीं करूंगा, अच्छा गलती हो गई, अब मैं मंदिर अच्छे से साफ कर दे करूंगा, अगली बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा गुरुजी, आप मेरी मानिए प्लीज। डांट रहा होगा एली, अरे तूने आज सुबह लेट उठा है, तूने नहीं कर, तेरे बस की नहीं है तो बता दियो, हम कर लेंगे। गुरुजी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे सिर पर का और मेरा सिर इससे इनकार, ये मना नहीं कर रहा होगा। तभी तो दान से लेकर बेशबा तक ये खुदा का नबी मुकर्रर हुआ है। कौन? सैमुएल।
ये राजाओं का अभिषेक कर रहा है कौन? सैमुएल। इसने दाऊद को राजा बनाया, इसने शाऊल को राजा बनाया, इसने दोनों का अभिषेक किया। किसने? याजक का बेटा नहीं है ये इसका आत्मिक बच्चा है एली का। और जो उसके खून से थे, जो इसके अपने थे, उन्होंने एली की नाक कटा रखी थी। देखो कहीं हमारे घर में हमारे बच्चे हमारी नाक तो नहीं कटवा रहे। लिखा है कि इनको बहुत समझाया, ये नहीं माने। निकालिए दूसरा सैमुएल, निकालिए, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। इसके 22 पद से पढ़ना शुरू करें, आपको अच्छा लगेगा, ताकि आप अपने बच्चों को डांटें जब वो रात को घर में लेट आए, जब वो देर तक सोए, जब वो काम पे ना जाए, जब वो किसी से लड़ाई कर आए, जब किसी के साथ बदतमीजी कर आए, जब उसकी जुबान पर असदोदी वाली जुबान दिखाई दे। अरे घर में तो गाली, कभी पापा गाली से बात करते नहीं है, लेकिन बेटी को कैसे गाली आ गई इतनी सारी? बेटे को कैसे आ गई ये सारी सिगरेट पीने की आदत जब पापा नहीं पीते थे? बेटे में कैसे घुस गई ये हुक्का पीने की आदत जब बाप नहीं पीता हुक्का? तो माँ ने देखा वैसे नहीं, ये तो वो है फ्लेवर हुक्का है भैया, ये तो फ्लेवर हुक्का है। आजकल तो वो और एक चल गया, क्या है वो रक्षित, क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला क्या था? बता दो यार। चलिए, एक फ्लेवर वाला हुक्का है, वो एक ऐसा आ रहा है, वो उसको भी लगा लेते हैं, वो भी हुक्का है। 4-4 5-5 सजा के रखे हैं। ये तो इसके दोस्त का है। दोस्त का है, घर में क्या कर रहा है? बाप की अच्छी आदतें हैं, आसमान के खुदा की अच्छी आदतें हमारे अंदर दिखाई दे। जी पढ़े, 22 पद से पढ़े जल्दी से। बूढ़ा हो गया था। एली बहुत बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा-कैसा व्यवहार, और उसने सुना कि इस्राएल में उसके पुत्र कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। हाँ। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? गलत बात है, तुम मंदिर में ऐसे काम कर रहे हो। डांटा होगा एली ने जरूर, है ना? तभी तो लिखा है, एली ने बोला कि तुम ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहे हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना, मैं सब लोगों से सुन चुका हूं तुम्हारे कुकर्म की चर्चा। मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है मैं अच्छा नहीं। एली की थूथू हो रही है, एली की बेइज्जती हो रही है। जवान बच्चों से कहना मांग रहा हूं, आप कुछ भी कर रहे हो, बेइज्जती आपके माँ बाप की हो रही है। मम्मी डांट रही थी, अच्छा डांट रही थी, उसकी डांट से संभल जाते तो माँ बाप की बेइज्जती का कारण नहीं बनते। बेटा, आज तुम माँ बाप की बेइज्जती का कारण बन रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बेइज्जती का कारण बनेंगे। कल बेटा तुम अपने बच्चों को सिखाओगे और वो सीख नहीं पाएंगे। जी आगे बढ़े। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते। हाँ। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, हाँ, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करे। जी। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, हाँ, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? जी। तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना, ध्यान से सुनिएगा उन जवान बच्चों से जो नहीं मानते माँ बाप की बात, तो भी उन बच्चों ने अपने पिता की बात ना मानी, तो भी उन बच्चों ने अपने पिता की डांट, तो भी उन बच्चों ने अपने बाप को फॉर ग्रांटेड लिया। इनकी तो आदत है बोलने की, बूढ़े हो गए हैं, इनको कुछ पता तो है नहीं दुनियादारी के बारे में, पागल आगल से हैं, छोड़ो इनको। अबे तुम्हें कुछ नहीं पता है मम्मी, तुम पागल आगल हो यार। दादी तुम तो बिल्कुल ही बस पूछो मत, तुम तो अब सिखा रही हैं दादी को
दादी की उम्र हो गई, तजुर्बा भी बहुत है दादी को, दुनिया देखी है दादी ने, पापा ने दुनिया देखी है बेटा, तुम्हारी मम्मी ने दुनिया देखी है, इसलिए तुम्हें डांट रही है कि तुम्हें इस दुनिया से, दुनिया के चुंगल से, दुनिया के इस माहौल से तुम्हें बचा सके। लेकिन तुम तो उन्हीं को बैरी समझने लगे हो अपना। जी, इन्होंने अपने माँ बाप, इस अपने पिता की डांट को ना माना क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। अरे खुदा तुम्हें बचाना चाहता है, इसलिए तुम्हें डांटवा रहा है, डांट रहा है। देखिए जल्दी से पहला सैमुएल उसका चौथा अध्याय उसका 17 पद पढ़ रहे हैं जल्दी से। पहला सैमुएल उसका चौथा अध्याय उसका 17 पद। समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, एली के पास एक समाचार देने वाला आया है, और एली के पास आके उसने समाचार दिया और कहा इस्राएली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं। हाँ, और लोगों का बड़ा भयानक संगार भी हुआ है। तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिलास भी मारे गए। बस एली कुर्सी से गिर गया है, हम सब जानते हैं, एली भी झटका खाकर गया। जो डांट से बैर रखता है वो भटक जाता है, और यहां पर तो मौत का कारण हुआ जिन्होंने अपने बाप की बात ना मानी। और ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़ें नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 10 पद, नीति वचन 15 अध्याय 10 पद, जो डांट से बैर रखता है वो अवश्य मर जाता है। जो डांट से बैर रखता है वो अवश्य मर जाता है। इन्होंने अपने बाप की डांट से बैर रखा, होप्नी और पिलास ने, और लिखा है कि ये मर गए। नीति वचन क्या कह रहा है? 15:10, जो डांट से बैर रखता है वे अवश्य मर जाता है। नीति वचन 15:5, जी पढ़िए, 15:5 पढ़िए जल्दी से। अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करते। इन्होंने क्या करा? एली की शिक्षा का तिरस्कार किया। किसने? एली के बेटों ने। मैं उन जवान बच्चों से कहना मांगता हूं जो मां बाप का तिरस्कार कर रहे हैं, उनकी डांट को यूं ही समझ रहे हैं, फालतू में ले रहे हैं, सोच रहे छोड़ो ना, कुछ नहीं होता है। और लिखा है कि 15:5 पढ़ रहे हैं जी, पढ़े। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। सैमुएल, तुमने डांट मान ली बेटा, इसलिए तुम एक बड़े ऊंचे पद पर आगे खुदा के नबी बन गए हो। सैमुएल, तुमने डांट को अपने गांठ मार लिया था, इसलिए तुम सक्सेसफुल हो गए हो। तुमने डांट को सीख लिया था, इसलिए तुम राजाओं का अभिषेक कर पा रहे हो, इसलिए तुम राजाओं के सामने खड़े हो पा रहे हो, क्योंकि तुमने डांट को क्या करा? मान लिया। मम्मी डांटे तो चलता है ना, इधर देखिए सब, मम्मी डांटे तो चलता है ना, लेकिन सासू मां डांट दे तो सीधा बैग पैक करके डांट जीवन का मार्ग है। सासू के सींग तो नहीं लग रहे हैं कि जबरदस्ती डांट रही हो, है ना। इसी चक्कर में घर टूट गए, इसी चक्कर में घर टूट गया। आपको पता है, तुम्हारी मम्मी ने आज मुझे डांट दिया, क्या हो गया भाई? बेचारा काम पे से आया थका मांदा कमा कर, माँ ने कैसे कैसे उसे पाल पोस कर बड़ा करा, लायक बनाया। उसने बीवी के 2 आंसू देखे, रो रही है, हक्का बक्का हो गया। अब क्या करूं? बीवी ने कहा मैं नहीं रहूंगी बस यहां पर, अब तो मम्मी ने मुझे डांट दिया। चल तो चल ले, कर ले बैग पैक, चल फिर चल ले, कर ले बैग पैक, चल फिर कर ले, चल ले बैग पैक। हो गया घर बर्बाद। बैठकर पूछ लेता कुछ गलती करी थी क्या, मम्मी ने डांट दी? कोई बात नहीं यार, मम्मी तो ये है, मम्मी डांट देगी तो क्या हो जाएगा यार, तेरी मम्मी मुझे डांट देगी यार, कभी मैं तो तेरे से यूं कहूंगा कि भाई डांट दिया तो क्या हो गया, मम्मी है यार। या तो तुम अपनी सास को मम्मी नहीं मानते, या तुम
भाई जो डांटता है ना उसका हक होता है। हाँ, स्टार्टिंग में रह गया। डांटा उससे जाता है जिस पे हक होता है, डांटा उससे जाता है जिससे प्यार होता है। फिर क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो? क्यों घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्यों घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? वो नहीं देखते जब सासू माँ खुद उठकर सुबह चाय पिला देती है। वो नहीं देखते जब सासू माँ खुद पूछती है क्या लाए आज, क्या बनाए बहू रानी। बस थोड़ी सी डांट क्या देख ली। चलो वापसी आ जाते। ये सास बहू वाला किस्सा ना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है ना। लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। सास को जरूरत है कि वो बेटी की तरह प्यार करे, और बहू को जरूरत है वो अपनी मां की तरह ना उसकी सेवा करे। कभी घर नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन वो क्या हो जाता है, डांट खाकर, बहू रानी अब तुम्हारी बारी आ गई, तुम भी बहू बनने वाली, तुम भी सास बनने वाली हो। तुम्हारी बहू भी तुम्हारी इज्जत करेगी, फिर तुम्हारी डांट खा लेगी वो। सासू माँ की डांट खाने के बाद पता क्या होता है, तिजोरी का गुच्छा मिल जाता है चाबियों का, घर की भागदौड़ मिल जाती है। अभी बेटा माँ को देता था सब कुछ, फिर माँ ने कहा बेटा घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी उसे ही दे दे सब। तुमने डांट खाकर सासू माँ का प्यार पा लिया, इसीलिए घर बर्बाद होने से बच जाते हैं। जल्दी से खत्म करें। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 31-32 पढ़ लेते हैं, यहीं से ही हम। लंबा हो गया? लंबा तो नहीं हुआ? बता दीजिए, मैं तो अभी खत्म कर दूंगा। आपने सीख लिया है तो मेरे पास तो बहुत सारा है, ताकि आज डांट खिला खिला के ना आपको ना क्या कर दें, सिद्ध बना दें। प्रेज द लॉर्ड जी। नीति वचन 15 अध्याय उसका 31-32 पद पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है। कैसे सुनता है? अच्छा, जीवनदायी के कान लगा के। कुछ लोग तो ऐसे सुनते हैं, अरे नहीं यार पूरा करके दिखाता हूं, ये करके रखते हैं। यस, लोग यही करते हैं, कान में डिटक डाल लेते हैं, बोलते रहो वही पापा तुम जो बोल रहे हो, मम्मी बोलते रहो, और हम ऐसे तिरस्कार करते हैं फिर। और फिर क्या होता है, जीवन से भटक जाते हैं वो लोग। फिर बाद में पछताना होता है, काश मैंने पापा की बात तब मान ली होती, काश मैंने मम्मी की वो बात मान ली होती, तो आज हम ऐसे होते वैसे होते, आज हम उनकी डांट को मान के चल रहे होते ना, तो आज हम भी एक सक्सेसफुल इंसान होते। जी पढ़ें। जो जीवनदायी डांट को कान लगाकर सुनता, हाँ हालेलुया। कैसे बैठोगे तुम? बुद्धिमानों के साथ, बड़े बड़े लोगों के पास बैठोगे। जी आगे 32 पद। हाँ, जो कान में भी लगाया था ना, बिल्कुल वैसे, जो शिक्षा को सुनी और अनसुनी करता, वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने, किसी ने आपको डांटा किसी गलती पर, और आप जीवन भर उस बात को याद रखेंगे, क्योंकि आप फिर दोबारा कभी वो काम नहीं करेंगे अगर आप सही हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस काम की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी थी। लेकिन कुछ लोग तो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, करते ही रहते हैं। उनका क्या होगा? ये कह रही है बाइबल, कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों को, है ना। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 11-12 पद को पढ़े हैं। मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़, और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। बहुत बुरा मानते हैं हम, डांट से तो हमें इतना बुरा लगता है ना, मुंह बनाकर बैठ जाते, खाना ही नहीं खाते हम 4 दिन तक। क्या हो गया? तेरा मुंह उतरा हुआ है, मुंह सड़ रहा है तेरा, क्या हुआ?
कुछ नहीं यार, घर पे से लंच बॉक्स ले गए थे, जाते जाते नाली में ऐसे खाली कर दिया। क्या हुआ, तेरा मुंह सड़ा हुआ है? फ्रेंड ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं। डांट से तो हमारा मुंह सड़ जाता है, लेकिन बुरा मान जाते हैं हम। डांटना मत बस, हमें डांटना मत बस। पापा मम्मी तो रोज डांटते हैं। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? नानी रोज डांटती है। नानी क्या कर लेगी बे? नानी क्या कर लेगी? माँ बाप डांट रहे हैं तो मतलब, तो नानी क्या कर लेगी इसमें? नानी को तो ये कहना चाहिए अच्छा है। मैं कह रहा हूं तेरे बाप को फोन करके चांटे लगा दो तेरे। और लेकिन कुछ नानियां कैसी होती हैं? दीपल की नानी की बात नहीं कर रहा हूं, अरे नानी वाले बहुत सारे हैं। आपको अगर नानी भी डांट रही है ना, तो आपको जीवन का मार्ग बताना मांग रही है। अगर कोई डांट रहा है ना आपको, उसको अपने बाइबल में लिखा है गले की एक कंठमाला सी बना लो उसको, ताकि आप गलती ना कर पाओ। और आगे लिखा है 12 पद में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे कि एक बाप जिससे वह अधिक चाहता है, जिससे वह अधिक चाहता है, जैसे कि एक वो बाप जिससे वो अधिक चाहता है। अब मैं पड़ोस के बच्चों को तो नहीं डांट सकता, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि मैं उन्हें चाहता नहीं हूं ना, है ना। रक्षित को डांट सकता हूं, रिया को डांट सकता हूं, है ना। अब जाकर अपने कजन के भाई के बच्चों को तो नहीं डांट सकता ना, समझ रहे हैं आप। ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बाप हूं, मैं ही सब कुछ इनके लिए। मैं जाकर हमारे पड़ोस के पारू को, है ना, गुल्लू को, संध्या को, उनको तो नहीं डांट सकता ना मैं। इन्हें तो लगा भी सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं। परमेश्वर भी हमें डांटता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। किसी भी एरे गेरे नत्थु खैरे को आप डांट नहीं सकते, क्योंकि उनके माँ बाप लड़ने आ जाएंगे। वो कैसे डांट दिया भाई? लौंडा हमारा, गलती हो गई तो क्या हो गया, तुमने क्यों डांटा भाई? हमसे कहता तुमने हाथ क्यों लगाया? लड़ने आ गए। इसलिए जिससे प्रेम है ना, उसे ही डांटा जाता है। चलिए, खुली हुई डांट, सबके सामने डांट दिया यार, सबके सामने, कोई इज्जत नहीं है क्या मेरी? अरे बाइबल में लिखा है भाई, नीति वचन 27:5, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। बाप का इतना अधिकार है कि वो खुले में डांट सके तुम्हें। गुप्त में मुर्गा खिलाता है तुम्हारे को, तुम्हें कपड़े दिलाता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है। क्या उसका हक नहीं है कि वो तुम्हें डांट सके? आसमान का खुदा हमें डांटने की सामर्थ्य और कुव्वत रखता है, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करता है। बताओ, सबके सामने डांट दिया हमें। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से अच्छी है। लास्ट बात करके खत्म करेंगे। आपकी मर्जी है, आप सीखें या ना सीखें। मेरा यहां से काम है सिखाना, ताकि हम सीख सकें और सिद्ध बन सकें, क्योंकि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर से इनकार ना करेगा। लड़ाई मत करिए, विवाद मत करिए, सीखने की कोशिश करें वहां पर। और ऐसा लिखा है नीति वचन 12:1, जो डांट से बैर रखता है वे पशु सरीखा है। जानवर हो भाई फिर आप, बाइबल कह रही है नीति वचन 12:1, अगर आप डांट से बैर रखते हैं तो आप पशु सरीखा हो, है ना। जानवर को कितना भी डांट दो, कितना ही डांट दो,
हमारे घर में तो पक्षी है, कितना ही कह दो आराधक को, उसको वही करना है जो उसको करना है भाई। उसको मोबाइल खा गया, बाइबल का ये खा गया, वो मेरे बैग खा गया, मेरी बेल्ट खा गया, उसको मार कर देखा, उसको डांट कर देखा, उसको पुचकार कर देखा। वो पक्षी है, वो पशु सरीका है। क्या मनुष्य भी पशु सरीका है? क्या आपको भी डांट का कोई असर नहीं पड़ रहा? क्या आप भी डांट को सुनकर अनसुनी कर रहे हैं? तो आप पशु सरीका है। बार बार आपको एक ही चीज के लिए डांटा जा रहा है, एक ही चीज के लिए डांटा जा रहा है, आप बार 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 वही काम करे जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको डांटा जा रहा है। तो बाइबल कह रही है आप क्या हो? एक पशु के समान हो। जो पशु आपको पसंद हो, आप वो पशु अपने ऊपर लगा लीजिए कि यार मैं तो हमेशा ही नहीं मानती हूँ ये बात, हमेशा ही नहीं मानता हूँ ये बात। कितना ही डांट ले, कितना ही डांट ले, धाक के 3 पात, भैंस के आगे बीड़ बजाने से क्या फायदा? अरे बजाओ बे, कभी तो कान खुलेंगे, कभी तो समझ में आएगी, कभी तो सीख जाएगी, कभी तो राह पर आएगी, कभी तो जीवन के मार्ग पर चढ़ जाएगी। सिखाते रहो अपने बच्चों को, डांटते रहो, ताकि वो आपकी डांट खाते खाते उन गलत कामों से, उन गलत संगीत से, उन गलत संगति से, उन गलत चीजों से, उन गलत रिश्तों से बच जाए। हालेलुया। ताकि वो जीवन के मार्ग को पकड़े। आइए अपने सर झुकाएं और खुदावन से दुआ मांगें। खुदावन, हम दिल से धन्यवाद करते हैं अच्छी बातों के लिए जो आप कलीसिया में दे रहे हैं प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु हम सब खुदाबाप जो हमारे ऊपर अधिकारी रखे हैं, हमारे बड़े रखे हैं प्रभु, जब वो हमें डांटे तो खुदावन हम उस डांट से सीखने वाले बने प्रभु। हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम, आमीन।